तो फाइटर ना एक बहुत ही वियर्ड सी फिल्म है। एक पल तो ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है और एक पल में ऐसा लगता है कि कितनी ज्यादा क्रिंज हो गई। तुम एक बार फाइटर मूवी का ये वाला डायलॉग सुनो। तो जैसे टेररिस्ट की वजह से अगर हम बदतमीजी पे उतर आए तो तुम्हारा हर मोहल्ला आईओपी बन जाएगा। इंडिया ऑक्युपाइड पाकिस्तान। मैं भी इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद उन्हीं एक्सपेक्टेशन के साथ गया था जिन एक्सपेक्टेशन के साथ आप इस फिल्म को देखने गए होंगे या जाना चाहते होंगे। सबसे पहला कि इस फिल्म के अंदर ओवर द टॉप डायलॉग्स होने वाले हैं। दूसरा, इस फिल्म के अंदर बहुत ही घटिया वीएफएक्स होने वाले हैं एंड एरियल कॉम्बैट के जितने भी सीन्स हैं वो बहुत ही ज्यादा चॉपी लगेंगे एंड उनके अंदर कुछ भी फिनेस नहीं होगा। एंड तीसरा, ये वही टिपिकल पाकिस्तान बैशिंग वाले एंगल को लेकर चलेंगे। एंड यस, इन सभी रीजंस में से कुछ रीजंस इस फिल्म के अंदर हैं जो हमें दिखाया गया था ना इस फिल्म से पहले। इसका ट्रेलर, इसके प्रमोशनल मटेरियल, ये फिल्म उससे कहीं ज्यादा है। जिस चीज से इन लोगों ने हमें ये मूवी सेल करने की कोशिश करी है ना, वो बहुत ही गलत लगा मुझे। दो रीजन से हमें ये फिल्म सेल करी जा रही थी। एक तो ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण के डांस नंबर्स एंड दूसरा पेट्रियोटिक एंगल, बिकॉज ये 26 जनवरी को रिलीज हो रही है। तो भाई देखो, पेट्रियोटिज्म बेचना और नेशनलिज्म बेचना तो उन्होंने पहले से ही मान के रख रखा था कि ये तो हम यूज करेंगे ही करेंगे। एंड मुझे लगता है कि उनकी जरूरत नहीं थी। इस फिल्म के अंदर बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको अगर प्रमोशनल मटेरियल में यूज करते तो शायद इस फिल्म को और ज्यादा प्रेज मिलता एंड फुटफॉल्स मिलते थिएटर में। फिल्म का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ही था इसका इमोशनल एंगल बिटवीन द कास्ट एंड जिसको और ज्यादा एक्सप्लोर करने के बजाय फिल्म एक अलग ही डायरेक्शन में चली जाती है। वैसे तो ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर लूजली बेस्ड है, बट जब इसको फिक्शनल टच दे रहे थे तो मुझे लगता है कि देखो, थोड़ा उस इमोशनल एंगल को और ज्यादा एक्सप्लोर करते तो फिल्म एक बहुत ही अलग डायरेक्शन में जा सकती थी। बट अब तो फिल्म रिलीज हो चुकी है एंड हम कोई देखो डायरेक्टर तो है नहीं, तो मैं उनके विजन को ये नहीं कह रहा कि उनका विजन गलत है। ये फिल्म बेस्ड है उन एविएटर्स के ऊपर जिन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक करी थी। उनके बीच में कॉमराडरी, उनके बीच में इमोशंस, उनके बीच में ब्रदरहुड इस फिल्म का कोर कॉन्सेप्ट है। कैसे वो एविएटर्स अपनी खुद पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, ये फिल्म का एक मेन प्लॉट है। अब इसके अंदर उन्होंने एक फिक्शनल विलन को भी इंट्रोड्यूस किया है एंड उसका एक ही नोट उन्होंने रखा है, वो बस इंडिया को हेट करता है एंड इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा टेररिस्ट हमले वो करना चाहता है। उससे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज टेररिस्ट का एक ही मोटिव होता है, वो सिर्फ कंट्री को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अब इस पॉइंट को आप काउंटर कर सकते हो ये कहकर कि यार इस तरीके के कैरेक्टर्स तो हम पहले भी देख चुके हैं। जॉन इब्राहिम का कैरेक्टर, इमरान हाशमी का कैरेक्टर, वो सब भी किसी न किसी तरीके से इंडिया के लिए हेट रखते थे एंड उनकी कुछ बैक स्टोरीज के अंदर दिखाई गई थी। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा उसी सिमिलर कॉन्सेप्ट में जा सकता था, लेकिन ये वाला जो कैरेक्टर था ना, इसकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत ही दमदार लगी मुझे लगता है थोड़ा सा और ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए था, तो बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ सकता था। ऋतिक रोशन का जो कैरेक्टर होता है पैटी, उसकी भी एक बैक स्टोरी होती है। वो बहुत चुपचाप रहता है, किसी से ज्यादा घुलता मिलता नहीं है, तो उस चीज को लेकर ना हमारे मन में इंटरेस्ट बना रहता है कि यार ऐसा क्या हुआ होगा इसके पास्ट में जो ये ऐसा है। और ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर के बीच की जो केमिस्ट्री थी ना, वो इस फिल्म का बेस्ट पार्ट है। बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगती है। ऐसा नहीं लगता कि जो फीमेल लीड है उसको सिर्फ मेल लीड के साथ पेयर करने के लिए सिर्फ रख दिया है और उनके बीच में सिर्फ लव एंगल को एक्सप्लोर करने के लिए उनका रोल इस फिल्म में है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। लेकिन जो बिल्कुल भी ऑर्गेनिक नहीं लगता ना, वो है इस फिल्म के अंदर कुछ सॉन्ग्स की प्लेसमेंट, जैसे कि शेर खुल गए। अब इंडिया की जो एयरफोर्स टीम होती है वो बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद अचानक से सेलिब्रेट करने लगती है। तो सेलिब्रेट करना गलत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से फिल्म के अंदर वो गाना आता है ना, वो बहुत ही अब्रप्ट लगा। एक तरफ जो हमारा एंटागनिस्ट है, जो विलन है, वो इंडिया के ऊपर हमले की अनाउंस कर देता है एंड अचानक से नेक्स्ट मोमेंट में वो गाना आ जाता है, तो बहुत अब्रप्ट लगा मुझे। तो ये तो हो गई गाने की बात। अब एक और चीज जो बहुत ही अब्रप्ट थी, इसके डायलॉग्स और इसकी राइटिंग। देखो, मुझे दीपिका पादुकोण का जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब उसका मतलब ये नहीं कि वो बेकार कैरेक्टर है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि उसकी जो राइटिंग है ना, वो बहुत बेसिक है। इस तरीके की राइटिंग हम हर एक फीमेल सेंट्रिक मूवी में देख चुके हैं, जहां पर जो फीमेल कैरेक्टर होता है, अगर वो अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव करना चाहता है या फिर कर चुका होता है, तो उसकी जो फैमिली है वो उसको सपोर्ट नहीं करती। देखो, ये वाला एंगल हम कई बार देख चुके हैं एंड मैं ये चाहता था इस फिल्म के अंदर ना प्लीज कुछ नया फीमेल कैरेक्टर को दिया जाए, जो नहीं दिया गया एंड इसलिए मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था इससे। एंड एक चीज जो इंडियन मूवीज में यार हमेशा होती है, वो है हैंड टू हैंड कॉम्बैट के सीन्स हमारे हीरो और विलन के बीच में। एंड इस फिल्म के अंदर ना वो बहुत ही ज्यादा फोर्स्ड लगता है। देखो, रियल लाइफ स्टोरी के अंदर फिक्शनल एलिमेंट्स को इंक्लूड करना कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन भाई इस फिल्म के अंदर ना वो इतना फोर्स लग रहा था। जब फिल्म का क्लाइमैक्स आने वाला था तो ऋतिक रोशन का कैरेक्टर और जो हमारा एंटागनिस्ट है, जो हमारा विलन का कैरेक्टर है, उसके बीच में एक फाइटिंग सीक्वेंस होता है एंड वो जो फाइटिंग सीक्वेंस था ना, वो इतना
इतना ज्यादा फोर्स था, साफ साफ ये पता चल रहा था सिर्फ ऑडियंस को प्लीज करने के लिए, उनके अंदर नेशनलिज्म और पेट्रियोटिक की भावना को बढ़ाने के लिए उस सीन को वहां पर इंक्लूड करा गया है, जो बिल्कुल भी जरूरत ही नहीं थी यार। और उस क्लाइमेक्स के अंदर लॉजिक बिल्कुल भी नहीं था। एक मोमेंट पर ऋतिक रोशन का कैरेक्टर सुपरमैन बन जाता है, वो गाड़ी को एक ऐसे रैंप से लेकर जाता है और भाई हवा में छलांग लगा देते हैं और वो उड़कर हेलीकॉप्टर को पकड़ लेते हैं, जो कि सिर्फ सुपरमैन ही कर सकता है। और वहीं पर एक और मोमेंट होता है जहां पर हमारा जो विलन का कैरेक्टर होता है वो भाई बिल्कुल ओपन में खड़ा होकर गोलियां चला रहा होता है, और दूसरी तरफ से जो हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स होते हैं वो गोलियां चला रहे हैं, लेकिन भाई उस विलन को एक गोली नहीं लग रही। तो ये वाला पॉइंट भी भाई हम इतनी सारी मूवीज के अंदर देख चुके हैं इंडियन मूवीज में। अब वहीं पर जब ऋतिक रोशन और उस विलन के कैरेक्टर के बीच में जो आखिरी की हैंड टू हैंड फाइट होती है ना, उसके ऊपर से जो ऋतिक रोशन डायलॉग बोलते हैं वो बहुत ही क्रिंज थे यार। इस तरीके के डायलॉग हम इतने ज्यादा पहले मूवीज में सुन चुके हैं और उसको सुन करना पक चुके हैं, क्योंकि वो बहुत सरफेस लेवल की बातें करते हैं। एंड अगर आपको देशभक्ति हिट करवानी है ना आज के समय में लोगों के दिल के अंदर, उसको ना उन डायलॉग्स को थोड़ा और डीप जाना पड़ेगा। वो वही है, व्हाट्सएप फॉरवर्ड वाली बातें हैं। एंड ये डायलॉग सिर्फ एक ही चीज के लिए इंक्लूड करे जाते हैं, जिससे कि आपके अंदर पेट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म की जो भावना है ना उसको बढ़ाया जा सके। अगर आप सोच रहे हो कि इस वीडियो में मैंने इस फिल्म की बहुत बुराई कर दी है, क्या ये फिल्म इतनी बुरी है, क्या हमारा टाइम डिजर्व ही नहीं करती? नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस फिल्म के अंदर जो इमोशनल एंगल यूज किया है, जो स्टोरी बनाई है एंड जितने भी एरियल कॉम्बैट के सीन है, अगर आपको ये लग रहा था कि ये टॉप गन मूवी से कॉपीड है, बिल्कुल भी नहीं भाई। इस फिल्म के जो VFX हैं एंड जो स्टंट कोऑर्डिनेट किए गए हैं वो उसी टीम ने करे हैं जिसने ब्रह्मास्त्र के VFX करे थे। एंड जितने भी एरियल कॉम्बैट के सीन है उसमें मैं भाई कमी निकाल ही नहीं पाया। एक या दो सीन्स ऐसे थे जहां पर हमें थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि शायद ये थोड़ा सा ग्रीन स्क्रीन पर हो सकता है शूट किया हो। बाकी जितने भी एरियल कॉम्बैट के सीन्स थे बहुत ही फ्लॉलेस तरीके से शूट करे गए हैं एंड वो स्क्रीन पर देखो डिलीवर भी होते हैं। उस मामले में कोई भी शिकायत नहीं है इस फिल्म की टीम से, और मुझे ये लगता है कि ये अभी भी बहुत ही सही वॉच है अगर आप कुछ बढ़िया देखना चाहते हो 26 जनवरी की इन छुट्टियों में। अगर आपने मूवी देखी है तो कमेंट करके आप बता सकते हो कि क्या आप मेरे थॉट से अलाइन करते हो। अगर डिसएग्री करते हो तो भी कमेंट करके बता सकते हो किन पॉइंट पर आपको मैं गलत लगाऊं। और इस वीडियो के अंदर शायद मैंने कुछ स्पॉइलर वाली बातें कर दी होंगी, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बाकी आप इस फिल्म का रिव्यू यहाँ पर क्लिक करके चेक कर सकते हो। तो मिलते हैं एक और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।